हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर आव्यू। आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आव्यू मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 12th। ठीक है। और ये जो पोर्शन है आपका ग्रुप बी है, अलजेब्रा पोर्शन है, जो 13 मार्क्स के लिए मिनिमम 13 मार्क्स है और मैक्सिमम 26 मार्क्स का आपका इस चैप्टर से क्वेश्चंस अटेंड किए जाएंगे, जिसमें दो चैप्टर होंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, कितने चैप्टर होंगे? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों चैप्टर्स को मिलाकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 26 मार्क्स के टारगेट पर हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहेंगे कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर यूट्यूब चैनल पर एंड साथ में कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर ऐप्स के माध्यम से। तो आइए चलते हैं यहाँ पर विद्यार्थी, बिना वक्त को बर्बाद किए आज के इस लेक्चर्स को। दोनों चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है। और फर्स्ट हम लोग का ये टॉपिक है, वो है पंक्ति। पंक्ति किसे कहते हैं, यानी कि बार बार हमें क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट में यूज करना है पंक्ति। तो आइए एक बार हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ध्यान देंगे, पंक्ति किसे कहते हैं? तो क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। यानी कि अगर आपको समझना है तो ध्यान से फिगर वाइज समझेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर कि यह जो है वो कैसी रेखा है? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है पट। यानी कि याद रखने के लिए आपका ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, प से पंक्ति, प से पट, प से पंक्ति, प से पट। पट रेखा या क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति को ऊपर से नीचे की ओर जब एक से अधिक पंक्ति आ जाएगा उसे बोलेंगे पंक्तियां। और पंक्तियां को गिनने के लिए ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। इधर से किधर की ओर चलते हैं? ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर जाने के क्रम में जो पहला क्षैतिज रेखा मिलेगा, पट रेखा मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्रथम पंक्ति। इसे क्या बोलेंगे? प्रथम पंक्ति। इंडिकेट कैसे करेंगे? R1 से। नेक्स्ट उसी प्रकार से जो अगला हम लोग का क्षैतिज रेखा मिलेगा, पट रेखा मिलेगा, उसे बोलेंगे दूसरा पंक्ति या द्वितीय पंक्ति। इंडिकेट कैसे करेंगे, निरूपित कैसे करेंगे? R2 से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला जो हम लोग का है वो कौन है? क्षैतिज रेखा। तीसरा, दूसरा के बाद जो क्षैतिज रेखा या पट रेखा आएगा उसे हम लोग बोलते हैं तीसरा पंक्ति, जिसे इंडिकेट करेंगे कैसे? R3 के माध्यम से। एंड इसी प्रकार से जो अगला क्षैतिज रेखा मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे R4, यानी कि चतुर्थ पंक्ति। इंडिकेट कैसे करेंगे? तो इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट्स इसे Rn के द्वारा। ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर इस बातों को एक बार जस्ट रिवाइज करते हुए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन आपसे होता है विद्यार्थी कि पंक्ति किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए, बहुत ही अच्छा से जवाब होना चाहिए, वो क्या? क्षैतिज रेखाओं को या पट रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। पंक्ति को कैसे गिना जाता है? ऊपर से नीचे की ओर गिना जाता है। ऊपर से नीचे की ओर जाने के क्रम में जो पहला क्षैतिज रेखा मिलेगा उसे बोलते हैं हम लोग प्रथम पंक्ति। क्या बोलेंगे इसे? प्रथम पंक्ति, जिसे इंडिकेट करेंगे R1 के द्वारा। कैसे निरूपित करेंगे? R1 के द्वारा। उसी प्रकार से प्रथम के बाद जो दूसरा क्षैतिज रेखा मिलेगा इसे हम लोग बोलेंगे दूसरा पंक्ति। क्या बोलेंगे इसे? दूसरा पंक्ति। इंडिकेट कैसे करेंगे? R2 से। दूसरा के बाद जो अगला क्षैतिज रेखा मिलेगा इसे बोलेंगे तीसरा पंक्ति, जिसे इंडिकेट करेंगे कैसे? R3 से। नेक्स्ट तीसरा के बाद जो अगला हम लोग का क्षैतिज रेखा मिलेगा इसे इंडिकेट कैसे करेंगे? R4 से। ठीक है, जिसे बोलेंगे चौथा पंक्ति। क्या बोलेंगे? चौथा पंक्ति। और इसी प्रकार से लास्ट में जो मिलेगा उसे बोलेंगे nवां पंक्ति। क्या बोलेंगे इसे? nवां पंक्ति, जिसे इंडिकेट करेंगे Rn। बात आगे समझ में? तो ये था हम लोग का फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। सभी विद्यार्थी एक्टिव ध्यान देंगे।
एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कॉलम। कॉलमन लिखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग कॉलम, जिसे हिंदी भाषा में कहा जाता है स्तंभ। क्या बोले हैं? स्तंभ। स्तंभ का इंग्लिश कॉलम। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिकेशन जो बनेगा इंग्लिश कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही बनता है, तो ध्यान देना है। स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, पढ़ते हैं कॉलम, लिखते हैं कॉलमन। क्या होता है स्तंभ? ध्यान देंगे। उदग्र रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। उदग्र या खड़ी, ठेठ भाषा में समझा जाए तो हम लोग बोलेंगे खड़ी, यानी कि यह जो रेखा है वो क्या है? खड़ी रेखा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्तंभ। अगला जो खड़ी रेखा है उसे बोलेंगे भी स्तंभ। ये सभी जो है वो सब क्या आ रहे हैं? स्तंभ रूप में आ रहे हैं, यानी कि सभी रेखाएं जो है वो क्या है? स्तंभ। ठीक। स्तंभ को किधर से किधर की ओर गिना जाता है? तो स्तंभ को गिनने के लिए बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। किधर से किधर की ओर जाते हैं? स्तंभ को गिनने के लिए बाएं से दाएं की ओर, ये इंडिकेट किया हुआ है, बाएं से दाएं की ओर। बाएं से दाएं की ओर जाने के क्रम में जो पहला खड़ी रेखा मिलता है उसे बोलते हैं प्रथम। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर? प्रथम स्तंभ। ठीक है, दूसरा जो मिलेगा उसे बोलेंगे सेकेंड स्तंभ। ठीक है, फर्स्ट प्रथम स्तंभ को इंडिकेट करना हो तो स्तंभ को कहते हैं सी से इंडिकेट करेंगे, और वन का मतलब प्रथम स्तंभ। ठीक है, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्तंभ, दूसरा स्तंभ को इंडिकेट करना हो तो सी और लग जाएगा टू, दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हमें तीसरी खड़ी रेखा, अगर हमें दूसरा के बाद जो तीसरा खड़ी रेखा मिलता है उसे बोलते हैं थर्ड स्तंभ। क्या बोलेंगे इसे? थर्ड स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इंडिकेट कैसे करेंगे? तो इसको इंडिकेट करेंगे C3 से। ठीक है, इसी प्रकार से जो अगला खड़ी रेखा मिलेगा उसे बोलेंगे फोर्थ स्तंभ। ठीक है, फोर्थ स्तंभ, चौथा स्तंभ। इंडिकेट कैसे करेंगे? तो C4 से इंडिकेट करेंगे। इसी प्रकार से लास्ट में जो खड़ी रेखा मिलेगा उसे बोलेंगे एनवा स्तंभ। क्या बोलेंगे इसे? एनवा स्तंभ। इंडिकेट कैसे करेंगे? तो CN से इंडिकेट करेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे? CN से इंडिकेट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को क्लियर है, समझ में आया? आइए अब हम लोग चलते हैं इसका रिकॉल की ओर। स्तंभ, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जवाब देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट। स्तंभ किसे कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे खड़ी या उदग्र रेखा को स्तंभ कहते हैं, यानी कि आपको शॉर्ट नोट्स में बोलना है स्तंभ या खड़ी रेखा को। ठीक है, अगला स्तंभ को कैसे काउंट किया जाता है, किधर से किधर की ओर गिना जाता है? तो आपको बताना है बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट। अब आपको बताना है प्रथम स्तंभ किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बाएं से दाएं की ओर जाने क्रम में जो पहली खड़ी रेखा मिलती है उसे बोलते हैं प्रथम स्तंभ, और प्रथम स्तंभ को इंडिकेट करना हो तो इंडिकेट करेंगे C1 से। उसी प्रकार से जो आपका अगला खड़ी रेखा मिलता है उसे बोलना है दूसरा स्तंभ, जिसे इंडिकेट करेंगे C2 से। अगला जो खड़ी रेखा मिलेगा उसे बोलेंगे तीसरा स्तंभ, इंडिकेट कैसे करेंगे? तो C3 से। एंड इसी प्रकार से जो हम लोग का लास्टवा खड़ी रेखा मिलेगा उसे बोलेंगे एनवा स्तंभ, इंडिकेट कैसे करेंगे? तो इंडिकेट करेंगे CN से। बात आई समझ में सभी को? तो स्तंभ किसे कहते हैं, पूरा क्लियर? अब आइए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो हम लोग का चैप्टर है उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पहले मैं नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, ध्यान देंगे। चलिए, आपका ये क्वेश्चन है कि ये डायग्राम में आपको बताना है पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या कितनी है। तो आप इजिली बता सकते हैं, समझा सकते हैं किसी भी विद्यार्थियों को, मतलब किसी को भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला का कॉन्सेप्ट अच्छा से रख चुके हैं। देखिए ध्यान से, आपको बताना है एनआर और एनसी। एनआर मतलब नंबर ऑफ रो, एनसी का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि आर मतलब पंक्ति का संख्या, और सी यहाँ पर लिखा हुआ है और एन लगा हुआ है, इसका मतलब स्तंभ का संख्या। पंक्ति का संख्या मतलब पट वाला, स्तंभ का संख्या मतलब खड़ा वाला। तो आइए चलते हैं यहाँ पर पट रो की संख्या निकालने। तो पहला हम लोग का यहाँ पर छुपा हुआ है, दूसरा यहाँ,
R2, अगला यहाँ पर यह हो गया R3, अगला यहाँ पर है जो कि R4 है, और अगला यहाँ पर है यानी कि R5। यानी कि कुल स्तंभों की संख्या यहाँ पर देखा जाए, सॉरी पंक्तियों की संख्या यहाँ पर देखा जाए तो 5 है, और स्तंभ की संख्या यानी खड़ी लाइन की संख्या अब हम लोग गिनने जा रहे हैं। यहाँ देखिए पहला हम लोग का खड़ी रेखा यहाँ पर है जिसे बोलेंगे C1, अगला C2, अगला खड़ी रेखा यहाँ पर है जिसे हम लोग बोलेंगे C3, अगला खड़ी रेखा यहाँ है जिसे हम लोग बोलेंगे C4, अगला खड़ी रेखा यहाँ पर है जिसे बोलेंगे C5, और अगला खड़ी रेखा यहाँ पर है C6, और इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। तो पूरा कॉलम की संख्या कितना मिल गया? 6। तो इस तरह से आपने अच्छा से काउंट कर लिया, ध्यान दिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं इसका जवाब। नंबर ऑफ पंक्ति यानी पंक्ति की संख्या कितनी है तो 5 बोलेंगे, और स्तंभ की संख्या कितनी है तो 6 बोलेंगे। पंक्ति की संख्या हो गया 5 और स्तंभ की संख्या हो गया 6। बोलिए कोई डाउट है किसी को? तो इस तरह से हम लोग का पॉइंट बना, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ध्यान देते हुए समझते हुए। देखिए बातों को ध्यान से समझेंगे, फिर मेरी तरफ से बातें आएंगी। अब हम लोग का जवाब, क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सटीक जवाब देने जा रहा हूँ। उस सटीक जवाब को लेने के लिए आपको भी एक्टिव रहना होगा मेरे साथ, ध्यान देंगे। देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे आव्यूह, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप जान लीजिए। ठीक है, आव्यूह का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ध्यान दीजिए। अक्सर हम लोग जब चैप्टर खोजने चलते हैं कहीं बुक वगैरह में, तो हम लोग का कुछ दिक्कत आता है। हिंदी भाषा में कहीं कहीं हम लोग का इस चैप्टर का नाम होता है आव्यूह। ठीक है, और इंग्लिश भाषा में इस चैप्टर का नाम हो जाता है मैट्रिसेस। बहुत सारे बुक में, अगर इंग्लिश बुक में खासकर देखा जाए तो कहीं मैट्रिक्स नजर आता है तो कहीं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक्स यानी कि मैट्रिक्स होगा जब एक का बात किया जाएगा तब, और मैट्रिसेस होंगे जब एक से अधिक का बात होगा तब। यानी कि एक से अधिक का बात होगा तो एक्स को हटाकर हम लोग लगा देते हैं CES। जैसे ही CES लगाते हैं तो ये बताता है कि एक से अधिक मैट्रिक्स का बात होगा। ठीक है, आइए चलते हैं, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट सभी लोग, देखा जाए तो कहने का सेंस क्या है। देखिए कहने का सेंस क्या है कि अब आव्यूह कहते किसे हैं। ठीक है, ध्यान दिया जाए। जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु या अक्षर या अंक को लेकर पंक्ति, क्या करेंगे? पंक्ति या स्तंभ में सजाकर सजाकर क्या कर देते हैं? पंक्ति या स्तंभ में रखकर सजा देते हैं। तो सजाने के बाद जो आयताकार आकृति बनता है, जो आयताकार आकृति बनता है, जो आयताकार आकृति बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे विद्यार्थी आव्यूह। ठीक है, तोड़ तोड़कर बातों को समझिए। वस्तु, अक्षर या अंक या और कुछ भी हो सकता है। जब उसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपको मिल जाएगा वस्तु, अक्षर या अंक, उसे क्या करना है यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ के रूप में इस तरह से व्यवस्थित करना है कि वो एक आयताकार रूप ले ले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको यहाँ अच्छा से दिख रहा है, ध्यान से, यहाँ पर अगर आपको अच्छा से दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यह कितना है 1 2 3, मतलब हमने 6 डिजिट ले लिया 1 2
3 4 5 6। तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 को हमने क्या किया दो पंक्ति और तीन स्तंभ में क्रमबद्ध कर दिया और एक आयताकार आकृति दे दिया। तो इस आयताकार आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयताकार सजावट को ही हम लोग बोलते हैं आव्यूह। फिर से दिए गए वस्तु अक्षर या अंक, तो हमने क्या ले लिया अंक ले लिया, उसे पंक्ति या स्तंभ में हमने सजा दिया। सजाने के बाद एक आयताकार आकृति हम लोग दे दिए, पंक्ति एवं स्तंभ में सजाकर एक आयताकार आकृति दे दिए। तो इसी आयताकार सजावट को आकृति को हम लोग बोलते हैं आव्यूह। यानी कि दिए गए वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर पंक्ति या स्तंभ में बनाए गए आयताकार, पंक्ति या स्तंभ में बनाए गए आयताकार सजावट को आव्यूह कहते हैं। डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया। अब अगर हमें इस आव्यूह को निरूपित करना है, सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर हमें इस आव्यूह को निरूपित करना है तो आव्यूह को निरूपित करने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। जस्ट अगर आपको ए से इंडिकेट करने का मन है तो ए से कर सकते हैं, बी से निरूपित करना है तो बी से कर सकते हैं, सी से निरूपित करना है तो सी से कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर आपको जेड से इंडिकेट करना है तो जेड से सूचित कर सकते हैं। यानी कि सेकेंड पॉइंट हम लोग का कॉन्सेप्ट में बना, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आव्यूह को सूचित करने के लिए निम्न कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। आव्यूह को अगर हमें सूचित करना है, निरूपित करना है तो निम्न प्रकार के कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। पहला छोटा कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ या दो खड़ी लाइन वाला कोष्ठ। बात आया समझ में? छोटा कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ या दो खड़ी लाइन वाला कोष्ठ का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6। पहले तो हम लोग अरेंजमेंट तैयार कर लिए थे, अब इसे हम लोग या तो इसे छोटा कोष्ठ में रखें या इसी अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 को दो खड़ी लाइन के बीच में रख लिए, या इसे हम लोग बड़ा कोष्ठ के अंदर रख दिए। तो यह क्या आपका निरूपित कर रहा है, तो एक बढ़िया सा आव्यूह को निरूपित कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसका नाम देना है तो नाम देने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट लेटर ही ले लिए ए, तो पहला अगर ए कहलाएगा तो अगला भी ए, अगला भी ए, तब तक ए कहलाएगा जब तक कि इसके अवयव को छेड़छाड़ न करें। यानी कि अगर हम लोग 1 के जगह पर 2, 2 के जगह पर 3 या कोई और लेटर हम लोग अगर इसमें देखने लगेंगे तो हम लोग कहेंगे यह ए नहीं है। लेकिन अगर एलिमेंट का पोजीशन सेम है, सिर्फ ब्रैकेट अलग अलग नजर आ रहा है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ेगा, वही क्या ए। अगर ए नाम दे दिए तो ए, अगर बी नाम दे दिए तो बी, और सी नाम दे दिए तो सी। और मोर कॉन्सेप्ट आपका होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, आव्यूह किसे का, आव्यूह क्या होता है? तो आव्यूह जो है आपको सिंपल लाइन में बोलना है, आव्यूह जो है एक प्रकार का सजावट होता है जिसमें वस्तु या अक्षर को पंक्ति और स्तंभ में क्रमबद्ध कर मझला छोटा कोष्ठ या दो खड़ी लाइन वाला कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ के अंदर रखकर एक आयताकार सजावट के रूप में रख दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जो थे इसके बारे में, आव्यूह के बारे में। अगर एक आव्यूह का बात हो रहा है तो उसे बोलेंगे आव्यूह, और एक से अधिक का बात हो रहा है तो आव्यूह हो। उसी तरह से इंग्लिश में एक आव्यूह का बात हो रहा है तो मैट्रिक्स, एक से अधिक का बात हो रहा है तो मैट्रिसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आपका लॉन्च होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को अगर जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऐप्स के माध्यम से जुड़े हुए विद्यार्थी तो आप सभी थोड़ा सा दूसरे को शेयर करिए। और जैसे ही आप किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन कराते हैं तो आपको कैशबैक के रूप में 100 रुपीज जाएगा, और एडमिशन फी है 1000। और इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट नंबर है 9122505252 9122505252। ठीक है,
तो आपको कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर एप्स में आपको ऐड कर दिया जाएगा और साथ में आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, लव यू ऑल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो कैसा लगा जरूर बताएंगे, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है।